हंसी के बोललू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। अभी मिल गए हैं हमको यहाँ पे भोजपुरी का सुपरस्टार। ये अपनी पहचान के लिए बिल्कुल मोहताज नहीं है। इनका एक गाना काफ़ी वायरल हुआ था, नीली नीली अखियाँ में काला काला जादू, काला काला काजल, लागत है कि आप मर जाई आज, वैसे कोई गाना था। और एक गाना था तू हंस के बोललू जान, दिलवा में दर्द बढ़ गई। इनका नाम है अनीस बाबू। तो सीधा सीधा इनसे रूबरू करवाते हैं। अनीस जी, सबसे पहले स्वागत है अनुराग फिल्म्स में। नमस्कार सर, अनुराग फिल्म देखने वाले सभी लोगों को अनीस बाबू का नमस्कार। सवाल और जवाब के कार्यक्रम की तरफ हम चलते हैं। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे। आपका गाना काफ़ी हिट हुआ था, 2 गाना। जो आपके फैन हैं, आपको इतना सपोर्ट किए, सबसे पहले उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? और मैं चाहूँगा कि आपके मुंह से उस गाने को आपके जो फैन हैं, आपको सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो सुने। सबसे पहले तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करूँगा। इतना प्यार दिए, इतना दुलार दिए, और मैंने सोचा नहीं था, लेकिन लोगों का प्यार है कि आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, और गाना मैं 2 लाइन सुनाऊँगा। तू हंसी के बोललू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। काफ़ी गाना ये हिट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, ट्रेंडिंग में भी गया था, मिलियन में भी गया था। दूसरा सवाल रहेगा, इस गाने का जब वीडियो आया था, इसमें राज भाई एक्टिंग किए थे। आपका चेहरा वीडियो में कहीं नहीं शो किया गया था, आप कहीं नहीं दिखे थे। इसके पीछे क्या वजह था? इसके पीछे वजह ये था कि हम लोगों का ये था कि जब हम लोग गाने का प्लान किए कि हम लोग इस तरीके से गाने करेंगे, तो हमारा ये था कि जिस ऑडियो अच्छा हो गया, किसी ने म्यूजिक अच्छा कर दिया, किसी ने गाना अच्छा कर दिया, किसी ने लिख दिया, तो हमें ये था कि एक बेहतर वीडियो बनाया जाए। पहले आप भोजपुरी का शूटिंग देखे ही होंगे किस तरीके से शूट किया जाता था, जल्दी अभी भी होते हैं, अब तो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और वैसे भी लोग कर रहे हैं, एक दिन में 20 गाने 10 गाने निकालते हैं। तो हमारा ये था कि, और वो मेरे नज़र में थे काफ़ी टाइम से कि बेहतरीन काम कर रहा है बंदा, झारखंड के हैं और शानदार काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो इनको टीम में लिया जाए, काम किया जाए। उनसे बात हुई और वो पहला ही गाना था जो उनके साथ हम लोगों ने काम किया, और इतना बड़ा वो गाना वो लोगों को प्यार मिला। अगला सवाल रहेगा, वो गाना काफ़ी हिट हुआ था, कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई ऐसा एरिया नहीं था, कोई ऐसा समाज नहीं था, और लगन के समय कोई ऐसा समियाना नहीं था जहां आपका गाना नहीं बजा था। लेकिन उस गाने के बाद आप कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। उसके बाद आपका गाना शायद आया होगा, नहीं बजा। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, खिलाड़ी को परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। फॉर्म तो आता ही जाता है, विराट कोहली भी है, सेंचुरी मारेंगे नहीं मारते हैं, लेकिन वो कितने बेहतर खिलाड़ी हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। उसके बाद जो उन्होंने कई सारे गाने, चाहे काला काला काजल, नील नीली अखियाँ हो, और 0 साइज करके गाना था, काला काला तिल हो, तो काफ़ी लोगों ने सुना, और अभी भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लोगों का प्यार रहेगा तो एक से बढ़ के एक गाने आएंगे। इसके बाद अभी आपका कौन कौन सा गाना आने वाला है मार्केट में? काफ़ी सारे गाने आने वाले। गाने के बोल बताएंगे नहीं, जानते हैं भोजपुरी में क्या होता है, रातों रात गाना बन के वीडियो आता है। तो बेहतरीन गाने आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इस गाने में भी क्या आप दिखेंगे, या जिस तरीके से उस गाने में विलुप्त थे, कहीं नहीं दिखे थे, इस गाने में भी वही रहेगा? आपका रिएक्शन? नहीं, अब मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं तो 10-15 वीडियो में कर चुका हूँ, रिलीज़ कर चुका हूँ। स्टार भोजपुरी पे भी मेरे भी किए हुए वीडियो हैं। लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा है, जिससे उत्साहित होकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और लोगों का प्यार रहा तो कोई बड़ा गाना भी होगा और अच्छा लगेगा लोगों को। जिस तरीके से राज भाई काम किए थे, उतना बड़ा हिट हुआ था, उसके बाद आप वीडियो में काम करने लगे। उसमें आप नहीं थे, अभी आप वीडियो में काम करने लगे। ऐसा सुनने में पता चला है कि राज भाई का वीडियो में न काम करने का वजह यह है कि आपके और राज भाई में कुछ विवाद हो गया है।
नहीं, विवाद नहीं है, हमारी बात होती है, फ़ोन अभी मैं दिखा दूंगा, हमारे मैसेजेस आते हैं। पॉइंट वही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप वीडियो में नहीं दिखे, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हम लगातार वीडियो कर रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, जिससे लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान कर सकें, फेस वैल्यू भी हो सके। बाकी ऐसा नहीं कि उनके साथ काम नहीं होगा, फ्यूचर में काम होगा, वो भी बात कर रहे हैं। खुशीराज जी जिस पर हमारी बात हुई 2 दिन पहले ही, तो काफ़ी प्लानिंग हो रही है और एक बेहतर गाने के साथ, ऑडियो वीडियो के साथ हम लोग ज़रूर आएँगे। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, अभी जो भोजपुरी में खेसारी लाल यादव को लेकर के हुआ है, वो भी एक सिंगर है, आप भी एक सिंगर हैं, और जिस तरीके से ग्लोबल म्यूज़िक का जो फंडा चल रहा है, और खेसारी लाल यादव जी का, उनका कहना है, उन लोगों का कहना है कि उनकी टीम की लापरवाही की वजह से आज खेसारी लाल यादव को फंसाया गया है। खेसारी लाल यादव लगातार बोल रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया है, खेसारी लाल के साथ जैसा किया गया है, या खेसारी लाल यादव पैसा ले करके एग्रीमेंट साइन करके उस कंपनी के साथ ऐसा किए हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहिए? गलत किए, सही किए? क्या कंपनी ने गलत किया या खेसारी ने गलत किया? देखिए, किसने सही किया किसने गलत किया, उसका हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, उस फैसले के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हुई हैं, तो अपने स्तर से जब आप एक बड़े कलाकार हैं, करोड़ों लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपको उस तरीके से रहना चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ आपसे जाने अनजाने में जैसी भी हुई हों, आपसे ना हो। आपकी टीम में एडवोकेट होने चाहिए, जो भी जिनसे पढ़वाना है पढ़वाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई फ़ैसला लेने से पहले आप 10 बार सोचिए। मान लीजिए हम छोटे कलाकार हैं, तो कोई गलती होगी तो उसका छोटा असर पड़ेगा। वो बड़े कलाकार, उनकी एक छोटी सी गलती, एक बयान पूरे समाज को, पूरे भोजपुरी समाज को वो दिखेगा। वो गलती करेंगे, सारे लोग गलती करेंगे, तो वो बड़े हैं और काफ़ी सम्माननीय है। मैं उनका फ़ैन हूँ, जिस तरीके से वो गायकी का दीवाना हूँ उनका। तो मैं चाहूँगा कि भैया आगे से जो भी ऐसा काम करें, काफ़ी गौर से पढ़ लिख के, आप नहीं जानते हैं वैसे जो लोग उस विषय के जानकार हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए और इस तरह की गलतियाँ ना हो और आप शानदार काम करते रहिए।